ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। छत्तीसगढ़ राज्य मानस संगठन के समस्त मानस संतों और मेरी विदुषी माताओं, आप सबके पावन श्री चरण कमल में मैं कोटिशा प्रणाम वंदन करती हूँ, स्वीकार कीजिएगा। मैं श्रीमती प्रमिला साहू, उद्घोषिका, छत्तीसगढ़ राज्य मानस संगठन में पंजीयन क्रमांक 342, छत्तीसगढ़ राज्य मानस संगठन जिला धमतरी, सह सचिव। उद्घोषणा महोत्सव 2020 द्वितीय अंक में पावन प्रस्तुति। आइएगा, द्वितीय दिवस के पंचम पुष्प के रूप में मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ जागृति महिला मानस मंडली ग्राम भोथली की माताओं को। आइएगा माताओं, यह मंच आपके लिए सजाया है। संतोष आगमन जैसे आपकी पैरों की हट हो, संतोष आगमन जैसे आपकी पैरों की हट हो, तो लीजिए आपके सम्मान में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो। निसंदेह हमारी माताएं सने शने मानस मंच की ओर बढ़ी है। मैं समस्त दर्शक दीर्घा से सादर अनुरोध करती हूँ कि जोरदार तालियों से सम्मान प्रदान कीजिएगा। और व्याख्याकार माता जी से ध्यान चाहूँगी कि श्री रामचंद्र जी के पावन चरणों में आपके भाग्य का प्रशंग पुष्प समर्पित है, तो उद्घोषक मंच तक लाने की महान दया करेंगे। विराजिएगा माताओं, यह आसन आपके लिए बिछा हुआ है। सेवा में सत्कार भाव का आदर्श छुपा हुआ है। संस्कारों से पल्लवित होती धरती संस्कृति से सिंचन, संस्कारों से पल्लवित होती धरती संस्कृति से सिंचन। और मानस ग्राम मोहदी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। यथा योग्य स्थान देकर विराजिएगा माताओं। तत्पश्चात अपने वाद्यंत्रों को सुसज्जित कीजिएगा और संकेत प्रदान कीजिएगा। आइए, पंचाशत मंडली की स्वागत की बेला है और स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती रश्मि साहू जी, श्रीमती सुनीता विश्वकर्मा जी और श्रीमती मीना ध्रुव जी। आइएगा, आप तीनों बहनें चल के आइए और मंचासित हमारी माताओं का स्वागत सम्मान में सहयोग प्रदान कीजिएगा। साथ ही वाद्य यंत्र के मानस संतों के स्वागत में मैं सादर निवेदन प्रेषित करती हूँ श्री मोहनलाल साहू जी और श्री भीखम विश्वकर्मा जी। आइए दोनों भाई चलकर और हमारे भाइयों का स्वागत सम्मान प्रदान कीजिएगा। मैं व्याख्याकार माता जी से ध्यान चाहूँगी मिले प्रसंग पुष्प पर। बाबा तुलसीदास ने सुंदर कांट दर्शाया है, दोहा क्रमांक 38 निकालिए भाग्य पुष्प में पाया है। निहारिएगा माता जी, सुंदरकांड दोहा क्रमांक 38। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। मिलान कीजिएगा। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 38। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। निश्चित रूप से स्वागत की बेला चल रही है और स्वागत में हम तालियों का सहयोग चाहेंगे आप सबसे। मंडली के स्वागत में दीदी और भैया मन लेके ही फूल माला और अगरबत्ती और आरती के थाली, तो आप सब काबर बैठे हो खाली। मंडली के सम्मान में जोरदार बजाहु ताली, जोरदार बजाहु ताली। आइए, स्वागत पाते पाते आपकी मंडली का प्यारा सा परिचय जनमानस के बीच रखें। आपकी मंडली का नाम लिखते हैं जागृति महिला मानस मंडली ग्राम भोथली, पोस्ट भोथली, जिला धमतरी। और
आप अपना छत्तीसगढ़ राज्य मानव संगठन में पंजीयन क्रमांक देते हैं 341 और व्याख्याकार की असंधि पर विराजमान है बहन कीर्ति साहू जी। मुख्य ज्ञान स्वर को दुलार दे रही हैं श्रीमती मुकेश्वरी साहू जी। तबला पर संगत प्रदान कर रहे हैं भैया देवनारायण साहू जी। आर्गन लिए हुए हैं भैया सत्यनारायण साहू जी। पेड़ पर संगत प्रदान कर रहे हैं श्री जितेंद्र साहू जी। झुमका लिए हुए हैं बहन तेजस्वी वैष्णव जी। मंजीरा पर संगत प्रदान कर रही हैं श्रीमती संगीता साहू जी और सहयोगी पक्ष को दुलार दे रही हैं श्रीमती दुलारी साहू जी और श्रीमती मीना साहू जी। आपकी मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो आपने बहुत पावन उद्देश्य रखते हुए बताने का प्रयास किया कि सत्संग, लाभ और नारी जागरण। वास्तव में बहुत ही सुंदर उद्देश्य को लेकर आप मानस की यात्रा में निकल पड़ी है। भगवान राघेंद्र सरकार आपकी उद्देश्यों को पूरे करते हुए आपकी यात्रा मंगलमय करे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। आप विभिन्न मानस मंचों से होकर गुजरते हुए मानस नियमों से भली भांति परिचित है, फिर भी उद्घोषणा मर्यादा को रखते हुए आपको नियमों से अवगत कराने का प्रयास करते हैं। हरा कहे चलती रहना, पीला कहे 5 मिनट से, लाल कहे चुप हो जाना बहना, जाना अपना देश, जाना अपना देश। जी हाँ, हरावती के साथ आपको गायन वादन प्रारंभ करना है। पीला बत्ती 5 मिनट से इसका संकेत प्रदान करती है और लाल बत्ती के जलते ही आपको मंच से सहसमन विदा पानी है। लीजिए, आपने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है, तो इन शब्दों के साथ मैं आपको मंच, माइक और दर्शक दीर्घ सादर समर्पित करूं कि सादगी से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं होता, सादगी से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं होता, विनम्रता से बड़ा कोई व्यवहार नहीं होता, माता पिता की कर लो वंदना, उसके आशीर्वाद से बड़ा कोई उपहार नहीं होता, कोई उपहार नहीं होता। आपके चरणों की धूल हमारे लिए चंदन, आपके चरणों की धूल हमारे लिए चंदन। तो लीजिए, आपके सम्मान में मंच, माइक, दर्शक दीर्घा सादर समर्पण, सादर समर्पण। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। आइए अब विदाई की बेला की ओर चलते हैं। ये मन हरे मानस की बगिया के माली, ये मन हरे मानस की बगिया के माली, और ये मन नहीं आया काली, तो सम्मान में जोरदार बजा हो ताली, जोरदार बजा हो ताली। वास्तव में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आप अभी देख और सुन रहे थे जागृति महिला मानस मंडली ग्राम भोथली की बहनों को। वास्तव में बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुति हमारी माताओं के माध्यम से हम देख और सुन रहे थे। व्याख्याकार के संधि पर विराजमान माता जी श्रीमती कीर्ति साहू के सुंदर व्याख्यान माला को दुलार दे रही थी और गायन पक्ष को दुलार देने वाली बहन मुकेश्वरी साहू भी बहुत मधुर कंठ से गान से हमको मंत्रमुग्ध कर रही थी। वास्तव में हमारी बहना कहने का प्रयास कर रही थी कि दरबारों में दरबार राम जी का बड़ा अहमियत रखता है, दरबारों में दरबार राम जी का बड़ा अहमियत रखता है, वो वैसा ही पाता है जैसा नियत रखता है, जैसा नियत रखता है। वास्तव में कहा गया है मानव संतों कि व्यर्थ है उनका जीवन जो स्वार्थ में जीता है, व्यर्थ है उनका जीवन जो स्वार्थ में जीता है, धन्य है उनका जीना जो दुखियों के आंसू पीता है, दुखियों के आंसू पीता है। वास्तव में कहा गया है कि मनुष्य दिन भर की कड़ी मेहनत में जितना थकान महसूस नहीं करता, उससे कहीं ज़्यादा किसी के साथ बैर, द्वेष, ईर्ष्या, जलन से उनको होती है। इसलिए संतों का कहना है कि जब तक हम अपने जीवन के बुरे विकारों को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। आइए, जिन सम्मान से हमने आपको मंच प्रदान किया था, उसी सम्मान से आपकी विदाई करना चाहेंगे और विदाई के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती नौमीन साहू जी, सरपंच ग्राम पंचायत मोहदी, और श्रीमती दुलारी साहू जी, आप पंच हैं, और श्रीमती मीना धुरू जी। आइएगा, आप तीनों बहनें चल के आइए और हमारी मंचासीन माताओं के विदाई सम्मान में सहयोग प्रदान कीजिएगा। वाद्य पक्ष के
कलाकारों के स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री जनकराम साहू जी और श्री जगदीश राम विश्वकर्मा जी। आइएगा और स्वागत प्रदान कीजिएगा। आपके गायन, वादन और व्याख्यान से प्रभावित होकर बहुत सारे दर्शक दीर्घा ने आपको मुद्र पुष्प से नवाजा है, जिसके आदरणीय क्रम में है। देखिए, स्वागत की बेला चल रही है, तो निश्चित रूप से स्वागत में हम तालियों का सम्मान चाहेंगे। कलाकारों की कला को हम सबने पहचाना है, तो सम्मान में ताली जरूर बजाना है। आइए, आपको सम्मानित किए आदरणीय क्रम में श्री छगेंद्र गिरि गोस्वामी जी, आप निर्णायक हैं। आप 101 रुपये की राशि प्रदान करते हैं। श्री अशोक सिन्हा जी निर्णायक 51 रुपये की राशि समर्पण करते हैं। और श्री भरतराम साहू जी आयोजक समिति अध्यक्ष है, आपके द्वारा 21 रुपये की सम्मान राशि आई है। श्री पालकराम साहू जी ग्रामीण साहू समाज अध्यक्ष हैं आप 20 रुपये की सम्मान राशि प्रदान करते हैं। पूजा साहू की ओर से 10 रुपये, प्रफुल्ल साहू की ओर से 10 रुपये, मोहम्मद ध्रुव की ओर से 10 रुपये, चित्रांशी निर्मलकर की ओर से 10 रुपये और सोनू राम साहू की ओर से 10 रुपये। इस तरह बहुत सारे दर्शक दीर्घा ने आपको सम्मान स्वरूप मुद्रा पुष्प समर्पण किया है। समय भाव के कारण हम पूर्ण रूप से वाचन नहीं कर पा रहे हैं। आयोजक समिति के माध्यम से आपको दी जाने वाली समस्त राशियों के साथ में समाहित करके आपको प्रदान की जा रही है। लीजिए, आगत का स्वागत किया अब लीजो प्रेम विदाई, इसने हमारा बना रहे, कृपा करे रघुराई। माताओं, आपके सम्मान में यही कहेंगे कि बनकर सती वृंदा जान पति की जान बचाना तुम, बनकर सती वृंदा पति की जान बचाना तुम, बनकर सती सावित्री पति की मान बढ़ाना तुम, और बनकर रत्नावली माताओं जग में नाम कमाना तुम। किन शब्दों से करूं विदा, हम आपके आभारी हैं। और भविष्य में मन सस्ता है, तो आइएगा जरूर, आशा हमारी है। प्रभु राम जी से करूं प्रार्थना, बनी रहे आप सब पर माँ का आशीर्वाद। मंच से सादर विदा बहनों, मंच से सादर विदा माताओं, कोटि कोटि साधुवाद। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।